बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास 8। तो सबसे पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेट्स कि आप सारे प्रमोट हो गए क्लास 8 में। और उसके बाद वेलकम टू एलाइट ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। पहले हम पढ़ते थे साइंस। हमें पता है कि भाई साइंस में हम थोड़ा बहुत बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ते थे, थोड़ा फिज़िक्स का पढ़ते थे और थोड़ा बहुत हम पढ़ते थे केमिस्ट्री। लेकिन जब क्लास 8 में हम आते हैं तो क्लास 8 में हमने अलग अलग पढ़ने होते हैं। केमिस्ट्री अलग से एक टॉपिक होता है हमारे पास, फिज़िक्स अलग सा होता है और बायोलॉजी हमारे पास अलग से होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, बेसिकली केमिस्ट्री होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ के मीन्स केमिस्ट्री जो है ये साइंस की ब्रांच है। मैंने अभी आपको बताया कि साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और रिएक्शन के बारे में। किस चीज़ की? मैटर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन के बारे में, कि भाई एक मैटर हमें दिया है तो वो मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई उस मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसकी साख्त क्या है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है और क्या वो मैटर रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस रिएक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री में हम एक मैटर की कंपोजिशन, एक मैटर की स्ट्रक्चर, एक मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर के रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब चलो एक मैटर लेते हैं। अब मैटर हमें पता है, हम क्लास 7 के साइंस में पढ़ चुके हैं कि मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका वजन हो और वो जगह भी घेरे उसे हम कहते हैं मैटर। तो मैटर को समझने के लिए, अब केमिस्ट्री की डिफिनीशन को पूरा समझने के लिए हम एक मैटर ले लेते हैं। अब वही मैटर लेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम ले लेंगे वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एक मैटर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वाटर की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, कि जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो यहाँ पे ये H2O ये हमें बता रहा है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब तो ये हो गया इसकी कंपोजिशन। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी इस वाटर मॉलिक्यूल की? इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर में होता है और 2 हाइड्रोजन इस तरह वी शेप बना होता है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? अब कोई भी मैटर हो उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि भाई अगर हम मैटर को देख के बता दें उसके बारे में कि भाई इसकी कलर क्या है, इसका टेस्ट क्या है, ठीक है ना, ये कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ये कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एक चीज़ के रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि गोया वो चीज़ रिएक्शन करता है या नहीं करता। और लास्ट में हम रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन भी हमारे पास एक मैटर है और ऑक्सीजन भी हमारे पास एक मैटर है। इसमें हम देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो जब हम इसको सम अप करेंगे कि भाई केमिस्ट्री की बेसिकली डिफिनीशन क्या हुई हमारे पास, तो हम केमिस्ट्री में एक मैटर लेते हैं
मैटर के कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब कंपोजिशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उस मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और उस मैटर की रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास केमिस्ट्री की डिफिनेशन। अब जो हमारे पास सेकेंड जो टॉपिक हमारा है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले मैंने मैटर की डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहले हम समझते हैं कि मैटर होता क्या है। तो मैटर का हमें पता है कि भाई एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, वो चीज़ जो जगह घेरे। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब जगह घेरना। अब ये देखो, ये मार्कर है। अब ये मार्कर को जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये जगह घेर लेता है, बिल्कुल जगह घेरता है। अब इसका कोई वजन है? हाँ बिल्कुल, इसका कोई वजन भी है। तो ये हमारे पास मैटर है, ठीक है ना। तो मैटर होने के लिए दो कंडीशन है कि वो ऑक्यूपाई स्पेस, जगह भी घेर ले, और उसका कोई ना कोई मास हो, उसका कोई ना कोई वजन होना चाहिए। अब इसकी इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि भाई केमिस्ट्री की एप्लीकेशन मींस केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब हम ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें इससे क्या फ़ायदा होता है, ये केमिस्ट्री हमें क्या देता है, तो वो इसकी एप्लीकेशन में आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोकेमिकल्स। अब ये पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? देखो, पेट्रोकेमिकल वो पेट्रोल होते हैं जो हम ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है ना। ज़मीन से जो फ्यूल्स हम निकालते हैं, जो खाम तेल हम निकालते हैं, उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल। और ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। ये केमिस्ट्री हमें बता देता है कि भाई आपने इसको किस तरह से निकालना है उधर से। मेडिसिन एंड ड्रग्स, जितनी भी दवाई बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशन में है कि भाई केमिस्ट इसको बनाते हैं। और केमिस्ट्री हमें गाइड करता है कि भाई आपने जो मेडिसिन बनाना है वो बेसिकली किस मेथड से बनाना है। अब हम डिस्प्रिन खाते हैं या पेनाडोल या ओपनिडॉल, ठीक है ना, ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री बता देता है। अब पेपर, जिस पेपर पे मैंने लिखा हुआ है, ये पेपर किस तरह से बनता है और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ये भी हमें केमिस्ट्री बता देता है। जितने भी प्लास्टिक हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि प्लास्टिक किस तरह से बनता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये भी हमें केमिस्ट्री बता देता है। कलर पिगमेंट, जितने भी कलर्ड है, चाहे हम कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम मार्कर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम घरों में जो पेंट इस्तेमाल करते हैं, सारा का सारा ये एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री हमें बता देता है कि भाई ये पेंट बनता कैसे है। उसके बाद जो साबुन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये साबुन भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। केमिस्ट इसको बनाते हैं। केमिस्ट्री हमें बता देता है कि भाई साबुन बनाने के लिए आपने कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना होता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट कहते हैं सर्फ को, जो अपने हम घरों में कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी केमिस्ट्री की वजह से बनता है। केमिस्ट्री हमें गाइड करता है कि भाई आपने अगर डिटर्जेंट बनाना है तो किस तरह से आप बनाएंगे। यह हमारे पास था एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मुस्लिम पीरियड से। अब मैं आपको थोड़ा बताता चलो ये मुस्लिम पीरियड होता क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 600 से लेकर 1600 तक। ये वो टाइम था जिसमें मुसलमान साइंसदानों ने केमिस्ट्री पे काम किया था, ठीक है ना, केमिस्ट्री पे काम किया था। इसको कहते हैं मुस्लिम पीरियड। और मुसलमान साइंसदानों ने 1000 साल तक केमिस्ट्री के ऊपर काम किया उन्होंने। अब जो पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले इजिप्टियंस, ग्रीक एंड रोमन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री के ऊपर इन तीनों ने काम किया, इन तीन कौमों ने काम किया, ठीक है। मिस्र वालों ने काम किया, ये मिस्री, इजिप्ट जो है हम मिस्री को कहते हैं, ग्रीक यूनान को कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था उस टाइम। मुसलमान तो हर जगह पे थे, हर मुल्क में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री के ऊपर काम किया था, केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए जो काम किया था, वो इजिप्टियन ने किया था, ग्रीक वालों ने और रोमन ने किया था। अब इन्होंने केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा तरक्की की कि दूसरा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, दे स्प्रेड लाइक शाइनिंग स्टार, ये चमकते हुए सितारे की तरह सामने आए, ठीक है ना। इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया कि इनके लिए हम ये वर्ड करते हैं कि भाई वो शाइनिंग स्टार थे। अब तीसरा पॉइंट देखें यहाँ पे,
मेड इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल सर्विस, उन्होंने जो भी काम किए थे वो बाअसर था और अब उनकी जो काम है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर उन्होंने जो तरीक़ाकार हमें समझाया था वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका जो दौरानिया था, कितने टाइम्स तक मुस्लिम साइंसदानों ने केमिस्ट्री के ऊपर काम किया, ठीक है ना, अपना कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री पे दिया, वो तकरीबन 1000 साल था। 1000 साल तक मुसलमान साइंसदानों ने केमिस्ट्री के ऊपर काम किया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि भाई उनका मकसद क्या था। 1000 साल तक उन्होंने केमिस्ट्री पे काम किया, लेकिन उनका मकसद क्या था मैं आपको बताता चलूँ। इसमें उनकी इस मकसद की वजह से वो केमिस्ट्री में पीछे रह गए थे, ठीक है ना, उनकी इस मकसद की वजह से वो केमिस्ट्री में पीछे रह गए थे। अब उनका पहला मकसद क्या था? पहला मकसद उनका यह था टू फाइंड आउट मेथड्स टू प्रोलॉन्ग लाइफ। भाई कोई ऐसा तरीका निकालते हैं जिसकी वजह से जो लाइफ है ये लंबा हो, ज्यादा अरसे तक बंदा जी सके। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम केमिकल की मदद से तो जिंदगी को लंबा या छोटा तो नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो उनका एक मकसद ये था कि कोई ना कोई तरीका हो जिसकी वजह से जिंदगी लंबा हो। सेकंड, टू चेंज बेस मेटल इनटू गोल्ड। वो ये चाहते थे कि भाई कोई भी आम चीज लेंगे, कोई भी मेटल लेंगे और उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि भाई आप कोई भी चीज उठा दो उससे सोना बना दो, ठीक है ना, सोना हर एक चीज से तो नहीं बनता। अब तीसरा, टू फाइंड फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिजिकल बिलीव्स। वो कहते थे कि भाई हम कोई ऐसा एविडेंस देंगे, शवाहिद देंगे कि जो हमारी मजहब को प्रूफ करे। अब मजहब को प्रूफ करने के लिए आप कोई फिजिकल एविडेंस तो नहीं दे सकते। अब इन 3 पॉइंट की वजह से मुसलमान साइंटिस्ट केमिस्ट्री में पीछे रह गए थे। अब वो इन कामों के पीछे लगे थे जो कि पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क। हाँ, उन्होंने अच्छा काम भी किया था। ये 1000 साल उन्होंने जो केमिस्ट्री पे काम किया था, यकीनी बात है इसमें उन्होंने कोई अच्छे काम भी किए थे। तो पहला काम उनका क्या था जो इंपॉर्टेंट वर्क में? लेबॉर्ट्री मेथड। देखो, लेबॉर्ट्री मुसलमान साइंटिस्ट से पहले किसी ने नहीं बनाया था। सबसे पहला लेबॉर्ट्री जो जिन्होंने दिया था कि भाई लेबॉर्ट्री इस तरह होता है, वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे। आजकल जो हम लेबॉर्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री लैब में, ठीक है ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादातर मुसलमान साइंटिस्ट का इन्वेंटेड है, उन्होंने ये इजाद किया हुआ है। सेकंड, उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क में आता है डिस्कवर एलिमेंट। मुसलमान साइंसदानों ने 3 एलिमेंट डिस्कवर किए थे अपने टाइम पे, और ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे पास थे आर्सेनिक, स्टेबियम और बिस्मथ। ये 3 एलिमेंट मुसलमान साइंसदानों ने डिस्कवर किए थे। और मैं आपको बताता चलूँ, ये आर्सेनिक नहीं है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं इसमें इस्तेमाल होता है। स्टेबियम जो है ये ज़्यादातर जो बुलेट्स नहीं होते, बुलेट्स जो पिस्टल में यूज़ होते हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है स्टेबियम, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेंशन। जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1000 साल तक केमिस्ट्री पे काम किया। तो इन्होंने क्या चीज़ इजाद किए थे उस टाइम पे? इन्होंने बीकर इजाद किया था सबसे पहले। बीकर का किसी को पता नहीं था कि बीकर बेसिकली होता क्या है। अब ये वाला यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये बीकर है हमारे पास। फनल उन्होंने बनाया था, और फनल ये वाला इस तरह के, ठीक है ना। ये लेबॉर्ट्री के अंदर बेसिकली ये लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब आप कभी लैब आएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये इसको बीकर कहते हैं, ठीक है ना। ये और इस टाइप की एक वहाँ पे ग्लास से बना होगा, इसको हम फनल कहते हैं। और ये जो यहाँ पे क्रूसिबल, ये जो कप शेप आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्रूसिबल होता है। एंड फर्नेसेस एक हीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, जो कि किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मुसलमान साइंटिस्ट ने बीकर इन्वेंट किया, फनल बनाया उन्होंने, क्रूसिबल इजाद किया और फर्नेस बनाया उन्होंने। और उसके साथ साथ उन्होंने केमिकल प्रोसीजर। देखो, लेबॉर्ट्री के अंदर हम डिफरेंट केमिकल
प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला केमिकल प्रोसीजर है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमें पता है, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को साफ करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई इस पानी को फिल्ट्रेशन करना है, तो इसका क्या मतलब होता है। फिल्ट्रेशन में हम पानी को किसी पेपर में से पास करते हैं, ठीक है ना। अगर पानी में मिट्टी वगैरह हो तो लेबोरेटरी के अंदर हमने अगर वो मिट्टी अलग करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पानी को, एक पेपर होता है, ये इसी तरह का एक पेपर होता है, फिल्टर पेपर उसे कहते हैं, उसमें से हम उसको पास करते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी अलग होता है और जो सॉलिड मटेरियल उसमें होते हैं वो अलग होते हैं। सेकंड जो केमिकल प्रोसीजर मुसलमान साइंसदानों ने पेश किया था वो था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज से अल्कोहल बनने को फर्मेंटेशन कहते हैं। और डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पेट्रोल, वाटर या कोई और चीज़ मिक्स हो तो हम इन चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। जो बाद में जो साइंसदान आए, मुस्लिम पीरियड के बाद जो साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट ने जो मुसलमानों का एक दौर था उसको उन्होंने पे अल केमिस्ट का नाम दिया। इस वजह से इसको कहते हैं पीरियड ऑफ अल केमिस्ट।